मधुरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। आइए कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने श्रवण किया कि प्रपत्ति पथ के अनुयायी चेतन का स्मरण मृत्यु के समय भगवान स्वयं करते हैं। अपने अनन्य गति वाले शरणागत चेतन को अपने साथ साकेत धाम ले जाते हैं। आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अन्य योगों में सर्वाधिकार नहीं है, किंतु शरणागति सर्वाधिकारिणी है। कोई भी प्रभु प्रपत्ति किसी देश, काल और अवस्था में कर सकता है। जैसे परम प्रभु का स्मरण तो हर समय हर कोई कर सकता है, किंतु वेद पाठ, प्रभु की षोडशोपचार मूर्ति पूजा, यज्ञ, ब्रह्म ज्ञान, समाधि कोई भी किसी देश काल और किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता। वैसे ही प्रपत्ति सर्व समय सबसे की जा सकती है, किंतु अन्य योगों में यह नियम नहीं है। अन्य साधन जड़ है, स्वतंत्र नहीं है, अतएव स्वयं फल देने में असमर्थ हैं। फल के समय ईश्वर की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए स्वयं सिद्ध नहीं है, किंतु प्रपत्ति स्वयं सिद्ध साधन इसलिए है कि इसमें स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही उपाय रहते हैं तथा जड़ न होकर वह चेतन कार्य होने से यानी परब्रह्म परमेश्वर के परम परतंत्र होने से चेतन ही है। जैसे स्वर्णाभूषण स्वर्ण ही है, रुई से बने वस्त्र रुई ही है, मिट्टी के बने बर्तन सब मिट्टी ही है। कर्म ज्ञानादि युगल साधन एक दूसरे के सहकारी हैं। जैसे दोनों पंखों से पक्षी उड़ सकता है, एक पंख से नहीं, वैसे ही कर्म और ज्ञान का अनुष्ठान साथ साथ करने से सिद्धि प्राप्त होती, किंतु प्रपत्ति सिद्ध साधन होने से अन्य किसी योग की सहायता को सहती ही नहीं। जैसे मन अपने संकल्प किए हुए केंद्र पर किसी इंद्रिय की सहायता न लेकर स्वयं ही पहुँच जाता है, वैसे ही प्रपत्ति अन्य साधनों की अपेक्षा न रखकर प्रपत्ता को प्रपतव्य के समीप पहुँचा देती है। कर्म ज्ञानादि साधन फल की तुलना में यानी ईश्वर प्राप्ति रूप महाफल की तुलना में अत्यंत अल्प है, क्योंकि फल बहुत बड़ा है, किंतु प्रपत्ति रूप सिद्ध साधन महाफल के सदृश ही है, क्योंकि इसमें उपायोपेय एक ही है। अर्थात प्रपत्ति स्वयं उपाय नहीं रहती, परम प्रभु ही उपाय रहते हैं। इसलिए साधक और साध्य समान है। जैसे कांटे से कांटा निकालने में उपाय और उपेय एक सदृश है, वैसे ही शरणागति के विषय में भी समझना चाहिए। कर्म ज्ञानादि साधनों की साधना में अधिकार प्राप्त करने के लिए उपनयनादि संस्कार अपेक्षित हैं, किंतु प्रपत्ति में
अधिकार पाने के लिए कोई अपेक्षा यानी नियम नहीं। यथास्थिति किसी देश काल अवस्था में वह किसी के द्वारा की जा सकती है। जैसे मन से सर्व समय सब कोई सबको प्रणाम कर सकता है, वैसे ही प्रपत्ति विषय की वार्ता समझना चाहिए। देह व वचन से प्रणाम करने के लिए शास्त्र में छोटे बड़े, पवित्र अपवित्र, उपयुक्त अवस्था आदि का विचार करके विधान बताया गया है। वैसे ही कर्म ज्ञान आदि के लिए शास्त्रों में आवश्यकीय संस्कारों को अपेक्षित निरूपण किया है। प्रपत्ति में कोई विधि नहीं, मात्र आचार्य रुचि परिग्रहित होने के कारण आचार्य संबंध से प्रपत्ति होनी ही विधि है। क्योंकि आचार्य माम विजानीयात भगवत वाक्य इस तथ्य के प्रमाण है कि जीवों को प्राप्त करने के लिए श्री भगवान स्वयं ही आचार्य बनते हैं। इसलिए आचार्य रूप भगवान के चरणों के माध्यम से शरणागति ग्रहण करना उपयुक्त ही है। जबकि अन्य योगों में विधि का बाहुल्य है। जैसे बहुत भूखे को भोजन पाने के लिए पात्र में रखे भोजन पाने की ही विधि है। हाँ, भोजन बनाने वालों की, भोजन परोसने वालों की विधि के साथ भोजन पकाने की विधि रस वैविध्य से पाक शास्त्रों में वर्णित है। वैसे ही प्रपत्ति धर्मवेत्ता शरणागत वत्सल सदाचारियों से भागवत धर्मों को ग्रहण करना यानी प्रपत्ति धर्म को ग्रहण करना तथा अन्य योगावलंबियों को शास्त्र विधि को अपनाना ही श्रेयस्कर है। शरणागति निर्विघ्न सिद्ध साधन है, क्योंकि इसमें परम प्रभु की कृपा का अक्षय बल साथ रहता है। यथा सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि, सुखी हीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एकहु बाधा। इसके विपरीत अन्य साधनों में विघ्नों के बाहुल्य का दर्शन होता है, क्योंकि उनमें स्वयं के साधनों का बल अहम और मम के साथ वर्तमान रहता है। जो भूमि में पड़ा है उसे गिरने का भय नहीं होता, जो खजूर में चढ़ा है उसी को गिरने का भय कंपित वदन बनाए रहता है। इस प्रकार प्रपत्ति और कर्म योगादि साधनों का तारतम्य बहुत प्रकार का है। जिज्ञासा होती है कि सिद्ध साधन स्वरूप प्रपत्ति को श्रुति शास्त्र भी श्रेष्ठ बतलाते हैं कि नहीं। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।